करती हूँ। जितनी भी मेरी बहनें, जिला की अध्यक्ष, हल्का की अध्यक्ष, गांव की अध्यक्ष, सभी ने जो मिलजुल के इस कार्यक्रम को आज एक नया और हरियाणा प्रदेश को दिया, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। पंडाल में उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, मैं आज फख्र से ये कह सकती हूँ कि जब भी मैं गांव में गई, आपने जिस प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरा, जिस प्यार से मेरी बहन मेरे गले मिली, आज वो प्यार इस पंडाल में आके आपने उस पर मोहर लगा दी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं तो आपके बीच में गाँव गाँव हमेशा आती रहती हूँ। आज आप सब लोग हमारे नेता आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के विचार सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगी, लेकिन मंच पे खड़ी हुई हूं तो कुछ बातें जरूर कहना चाहती हूं कि आज महिला शक्ति वो शक्ति बन के उभरी है जिन्होंने ये बात साबित कर दी कि सत्ता में बैठे लोग झूठ बोल बोल के जो हमारे वोट बटोरते रहे हैं, आज महिलाओं ने ये संकल्प ले लिया है कि हम उनके झूठ के छलावे में आगे नहीं आएंगे। आज से हमने ये संकल्प लिया है कि हम सच के साथ खड़े होंगे, और जहां कहीं भी सच की बात आती है तो एक ही नाम आता है हरियाणा प्रदेश में। विपक्ष के नेता भी एक बात कहते दिखते हैं कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल में नेता दमदार है जो सच का साथ देता है, और वही अभय सिंह जी चौटाला है। अभय सिंह जी ही सत्य है। आज जहां पे भी मैं गई, मेरी माताओं बहनों ने जो व्यथा मुझे सुनाई, महंगाई की मार से परेशान दिखी, आशा वर्करें परेशान है, आंगनबाड़ी की मेरी बहनें परेशान है, आज माता बुजुर्ग जो है वो परेशान है। सबने एक बात कही कि बेटी राज तो चौटाला करा करता, हमने कोई दिक्कत को ना थी। मैंने उनके बीच में एक बात कही कि वही राज अगर दोबारा चाहते हो तो एक ही नेता है, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, जो बात कहते हैं उस पर खरा उतरते हैं। आज आपके बीच में जो भी वायदे होंगे वो उनकी जुबान से होंगे, और इस बात को आप अच्छे से जानते हैं कि जब वो अपनी जुबान से एक बार कोई बात कह देते हैं तो उस बात से कभी पीछे उठने का काम नहीं करते। मैं तो आपसे इतनी ही प्रार्थना करूंगी, क्योंकि आज भाई इस पंचायत में, इस महिला पंचायत में, इस महिला आक्रोश सम्मेलन में आप सब जो इकट्ठी हुई हैं, मैं आपसे एक बात, आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि विपक्ष के नेता आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे। मेरे कहने से आप थोड़े बहुत सवाल उनसे करना। पहला सवाल उनसे पूछना कि भाई बुढ़ापा पेंशन किसने बांधी थी, उसका जवाब आएगा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी। आप पूछना कि जच्चा बच्चा की स्कीम किसने बांधी थी, उसका जवाब आएगा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी। आप पूछना कन्यादान राशि किसने बांधी थी, वो कहेगा आदरणीय चौधरी देवीलाल। आप पूछना ट्रैक्टर पे और रेडियो पे, साइकिल पे, तंबाकू पे टैक्स लगा करता था, वो किसने माफ कराया, उसका जवाब आएगा चौधरी देवीलाल जी। किसान को सबसे पहले फसल खराब होने पे मुआवजा किसने दिलाना शुरू किया, उसका जवाब आएगा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी। काम के बदले में अनाज देने की स्कीम किसने लागू की थी, उसका जवाब आएगा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी। फिर उससे पूछना कि सबसे पहले कौन से ऐसे मुख्यमंत्री जो सरकार आपके द्वार लेके आए थे, तो उसका जवाब आएगा आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला। उससे पूछना महिला आयोग का गठन किसने किया था, उसका जवाब आएगा आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला। और उससे ये भी जरूर पूछना कि गांव के विकास के लिए सरपंचों को सबसे ज्यादा ग्रांट देने वाले कौन से मुख्यमंत्री हुए,
चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, उससे ये भी पूछना कि सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में बच्चों को नौकरी देने वाले कौन से मुख्यमंत्री हुए, तो उसका जवाब आएगा आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला। फिर एक बात जरूर पूछना कि जब किसान बॉर्डर पे परेशान था, 7,000 से भी ज्यादा एमएलए एमपी इस देश में है, लेकिन किसानी के पक्ष में एक सीट होते हुए भी अपनी सीट से त्याग पत्र कौन से नेता ने दिया था, तो उसका जवाब आएगा आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। जब सारे काम हर जन कल्याण की नीति इंडियन नेशनल लोकदल के राज में है, तो फिर आप उससे ये पूछना कि तू अपनी पार्टी का एक जन कल्याण का काम मुझे गिना दे। मैं ये दावे से कहती हूँ वो एक जन कल्याण की नीति भी आपको नहीं गिना पाएगा। मैंने आपको इतनी नीतियां गिनाई है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ ये लोग तो झूठ बोल के वोट बटोरते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में कहते थे कि 450 का सिलेंडर देंगे और अपनी सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनते ही पलटी मार गए और कहने लगे कि हमने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। कांग्रेस के लोगों से मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप सावधान रहना, ये भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज अगर मैं कांग्रेस के लीडर्स की बात करूं तो शैलजा जी कहती है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, किरण चौधरी जी कहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी और रणदीप सिंह जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इस बात से एक बात साबित होती है, आप सावधान रहना, ये जितने नेता हैं ये मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जनता की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। विधानसभा में जब भी खड़े होते हैं तो बैठे सारे एमएलए के पसीने आ जाते हैं, सर्दी में भी, और वो इसलिए आते हैं कि आज पता नहीं किसका चिट्ठा खोल के देंगे। आपसे अनुरोध करती हूँ, विधानसभा से लेके आपके गांव की गलियों की और सड़कों की अगर लड़ाई को लड़ते हैं तो वो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, आपको देख के मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं बैठूं, लेकिन समय बहुत कम है, आपको भी घर जाना है। अंत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो, कि नीर कहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच अपने धनुष की कमान, अरे खींच अपने धनुष की डोर, निशाना साध अपने तीर का, फिर बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, आप सब लोगों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, इस बार इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनाना। एक बात और कहना चाहती हूँ, 2 तरीके की वोट आएंगी आपके बीच में, एक लोकसभा की और एक विधानसभा की। अमूमन ये बात कहते हैं कि लोकसभा की वोट किसको दे, हम कांग्रेस को नहीं देना चाहते, हम बीजेपी को भी नहीं देना चाहते, हम कौन सी पार्टी को वोट दे। तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ, आज से संकल्प ले लेना कि लोकसभा का वोट भी आप चश्मे के निशान पर डालना। जैसे हमारे एक से रोके हुए भी आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़ते हैं, हरियाणा प्रदेश को अगर मजबूत बनाना है तो 10 की 10 लोकसभा की सीटों पे आप चश्मे के निशान को दिखा दो। ये मेरा वायदा है आपसे कि वो जो बड़ी पंचायत, जो देश की पंचायत है, वहाँ पे आपको हरियाणा प्रदेश की आवाज गूंजती हुई नजर आएगी। आप सब लोग बिल्कुल इस छलावे में मत आना कि हम लोकसभा का वोट दूसरी पार्टियों को दें। आप लोकसभा में अपना नेता भेजो, आप लोकसभा में अपने उम्मीदवार को भेजो, अपने युवा को भेजो, अपनी बेटी को भेजो, अपने साथी को भेजो, ताकि हरियाणा प्रदेश की लड़ाई वो ऊपर बड़ी पंचायत में भी लड़ सके। इसीलिए आपसे कहने के लिए खड़ी हुई थी, आप सब लोग आए, आपने मुझे जो मान और सम्मान दिया उस
उसके लिए मैं आपकी हमेशा धन्यवादी रहूंगी, आभारी रहूंगी। पूरे जींद की टीम जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से दिन रात एक करके साथ दिया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक हल्का अध्यक्ष, जो हमारे जनरल के जो महिला, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी माताओं बहनों को इस पंडाल तक आपने जो पहुंचाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आवाज दो, हम एक हैं। हरियाणा प्रदेश को बचाना है तो अभय सिंह जी चौटाला को लाना है। एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, हरियाणा प्रदेश